हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के लिए मॉडल्स के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स जो हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हम यहाँ सिर्फ एक मॉडल के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। बाकी सभी मॉडल्स में सेम, चाहे वो शेल हो, माइट हो, मे हो, वुड हो, कुड हो कि और टू हो, जो भी है सभी में यही बेस यूज होगा, बेस स्ट्रक्चर रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर। और इसमें सिंपल प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों ही टेंसेस में जो मतलब प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, तीनों में ही सेम स्ट्रक्चर रहेंगे। बस हमें एक एक का स्ट्रक्चर देख लेंगे, बाकी सभी में सेम स्ट्रक्चर यूज होगा। तो सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम देखेंगे तो सब्जेक्ट होगा, इसके साथ कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा यहाँ, प्लस ऑब्जेक्ट। द लॉयर कैन रिप्रेजेंट द क्लाइंट इन द कोर्ट। जो लॉयर है उसने जो क्लाइंट को रिप्रेजेंट, लॉयर क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक एबिलिटीज, कैन जो है एबिलिटी शो करने के लिए यूज किया जाता है। इसका पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए इसलिए बी लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो द क्लाइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लॉयर इन द कोर्ट। ठीक है, अब अगर इसको पास्ट में भी बोलेंगे तो यही स्ट्रक्चर होगा, आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके वर्ड्स जैसे अगर पास्ट के लिए यूज होता है तो हम कुड को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और जब प्रेजेंट से रिलेटेड होता है तो कैन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है सभी का। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन, बी वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द लॉयर कैन बी प्रेजेंटिंग द केस इन कोर्ट। इसका पैसिव देखेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय। और पैसिव वाइज में हमेशा ये है कि बाय से आपका, बाय के बाद मतलब बाय जुड़ेगा और साथ ही उसमें सब्जेक्ट उसके बाद लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा इसमें रहेगा। तो ये पैसिव वाइज में हमेशा ध्यान रखना है। तो द केस कैन बी बीइंग प्रेजेंटेड बाय द लॉयर इन द कोर्ट। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में है सब्जेक्ट प्लस कैन, हैव, क्योंकि ये परफेक्ट है, हैव लगेगा। हैव हैज का यूज हम यूं भी पास, मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, तो हैव का यूज होगा। पार्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द जज कैन हैव रिव्यूड द केस बिफोर द हियरिंग। फिर ऑब्जेक्ट, इसका जो पैसिव है ऑब्जेक्ट प्लस कैन, हैव बीन प्लस पार्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। द केस कैन हैव बीन रिव्यूड बाय द जज बिफोर द हियरिंग। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट कैन, हैव प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ लास्ट में फॉर या सिंस जो भी होगा वो यूज हो जाएगा। तो द अटॉर्नी कैन हैव बीन प्रेजेंटिंग द केस फॉर ओवर एन आवर। इसका पैसिव देखेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। द केस कैन हैव बीन बीइंग प्रेजेंटेड बाय द अटॉर्नी फॉर ओवर एन आवर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें सारे मॉडल्स में यूज करना है। चलिए हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इससे संबंधित। चलिए, सबसे पहला जो मॉडल हम देख रहे हैं शुड। हमने प्रेजेंट टेंस में सिंपल जो देखा था स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस जो भी मॉडल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हम शुड यूज कर रहे हैं, तो शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। तो न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले। तो द कोर्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंश्योर दैट ऑल पार्टीज आर गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ठीक है, अब इसका अगर हम पैसिव देखेंगे तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाए। ठीक है, तो इट शुड बी इंश्योर्ड, यहाँ पे हमने बी का यूज किया, इंश्योर्ड दैट ऑल पार्टीज आर गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड।
यहाँ पे जो सेंटेंस के एंड में है ना, यहाँ पे इससे समझ में आता है, जैसे दिया जाए और यहाँ क्या लिखा है, सुनवाई का अवसर मिले, तो यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है और यहाँ पर क्या है, घुमा के मतलब इनडायरेक्टली बोला है, अवसर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे न्यायालय को स्पेशल बोल दिया कि सुनिश्चित करना चाहिए, तो द कोर्ट शुड इंश्योर, और यहाँ पर है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाए। तो इट शुड बी इंश्योर दैट ऑल पार्टीज आर गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो विधि आयोग को वर्तमान कानून की प्रासंगिकता पर समीक्षा कर रही होनी चाहिए। तो द लॉ कमीशन शुड बी रिव्यूइंग द रिलेवेंस ऑफ करंट लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शुड का यूज किया, बी जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को करता है, और आईएनजी फॉर्म द ऑब्जेक्ट रिलेवेंस ऑफ करंट लॉज। वर्तमान कानूनों की प्रासंगिकता पर समीक्षा विधि आयोग द्वारा की जा रही होनी चाहिए, है ना, तो रही होनी चाहिए। द रिलेवेंस ऑफ करंट लॉज शुड बी बीइंग रिव्यूड बाय द लॉ कमीशन। प्रेजेंट परफेक्ट में देख लेते हैं। सरकार को यह कदम उठाया होना चाहिए कि भ्रष्टाचार विरोधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन मेजर्स टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स एंटी करप्शन रेगुलेशन। यह कदम सरकार द्वारा उठाया गया होना चाहिए कि भ्रष्टाचार विरोधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। तो मेजर्स शुड हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स एंटी करप्शन रेगुलेशन। ठीक है, लागू किया जाए, तो ये परफेक्ट में चल रहा है ना, तो यहाँ पे जब पैसिव में किया है तो शुड हैव बीन टेकन, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में तो हैव, और यहाँ पे फिर इसका जो बीन जब पैसिव में करेंगे तो यहाँ बीन लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सरकार को पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दे रही होनी चाहिए। The government should have been focusing on environmental protection of the past few years. फिर पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान सरकार द्वारा दिया जा रहा होना चाहिए। तो environmental protection should have been being focused on by the government for the past few years. नेक्स्ट, इसको अगर पास्ट में भी देखेंगे तो सरकार को यह कदम उठाना चाहिए था कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग ना हो। तो द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन स्टेप्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स। यह कदम सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए था कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग ना हो। स्टेप शुड हैव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स। कंपनी को अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने पर विचार कर रही होना चाहिए थी। द कंपनी शुड हैव बीन कंसिडरिंग फुलफिलिंग इट्स स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने पर विचार कंपनी द्वारा किया जा रहा होना चाहिए था। द फुलफिलमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड हैव बीन बीइंग कंसिडर्ड बाय द कंपनी। अदालत को यह निर्देश जारी किया जाना चाहिए था कि सभी पक्षकारों को नोटिस भेजा जाए। द कोर्ट शुड हैव इशूड इंस्ट्रक्शन दैट नोटिसेस बी सेंट टू ऑल पार्टीज। यह निर्देश अदालत द्वारा जारी किया गया होना चाहिए था कि सभी पक्षकारों को नोटिस भेजा जाए। तो इंस्ट्रक्शन शुड हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट दैट नोटिसेस बी सेंट टू ऑल पार्टीज। सरकार को इस विवाद पर वर्षों से सुलह के लिए काम कर रही होना चाहिए था। The government should have been working on resolving these disputes for years. इस विवाद पर सुलह के लिए काम सरकार द्वारा वर्षों से किया जा रहा होना चाहिए था। This dispute should have been being worked on by the government for years. चलिए, इसी तरीके से हम और भी मॉडल्स के सेंटेंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।